और कोलोन में इनको कैंसर डेवलप हुआ, अंदर बड़ी आंत में, गुदाद्वार से अंदर, और इसीलिए भोजन कम कर पाती थी, इसीलिए क्योंकि भोजन पास नहीं होता था बाहर उनको, और वो उनको कष्ट होता था। हाँ हाँ, उसकी ओजरी जो थी अंदर चली गई थी पूरी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपकी कृपा से, परम पूज्य बाबा की तरफ से, बाबा की कृपा होने से वन डे का हवन अच्छे से हुआ और अच्छे से सेहत ठीक है। मैंने परिवार के लिए ये हवन किया था गुरुजी, वो मुख्य रूप से अपनी बहन की वजह से। ये हाल थी पितरों के, जो आप में आ रहे थे सब गंदगी, और ये आपके रोग कष्ट थे जो दरबार ने सब इनकी जड़ रोग की नष्ट की, स्मृतियाँ नष्ट की। वो ये पढ़ लीजिए, देखो ये सब थे, आपको पढ़िए। जी गुरुजी। ये सब रोग कष्ट, ये सब आपकी स्मृतियाँ सब नष्ट हुई, कुछ विशेष नहीं। जो असाध्य है उसके लिए एक महाहवन दरबार की ओर से, वो आपको करना है, ठीक है। ऐसे आँखों की नसें भी जो है, नर्वस सिस्टम सूख रहा था, क्योंकि ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, है ना। आँखों में जलन वगैरह होती थी, अचानक से ब्रेन सुन्न हो जाता था, अंदर ब्रेन ट्यूमर्स भी थे, ऐसे चित्र बने हुए थे आपके। जय जी गुरुजी। ये सब नष्ट हो गई। और सूक्ष्म जगत की कहें तो ऐसा चित्र बना हुआ था, सूक्ष्म जगत में खोपड़ी ओपड़ी का सर बिल्कुल लगता था बंद, कान बंद, और नाभि से पीछे लगता था कोई पीछे से कोई पकड़े हुए है, हाँ? ऐसा एक पैर में, एक पैर ऐसा फील होता था। ये आपके यहाँ जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। एक पैर लगता बंधा बंधा सा बिल्कुल। अब ये स्मृति नष्ट हो गई। जी गुरुजी, आपकी बड़ी बड़ी कृपा है गुरुजी। गुरुजी। पूर्वजों के साथ जो होता था हुआ है पीछे, वो आपको फील होते थे, बस ऐसा था। जी, वो भी मेरे पाँव कम पड़ा रही ओ पाँव कांप रहे थे आपसे बात करने में। और ऐसे ही होता था धीरे धीरे, क्या है ना कि वैसे ही हो जाता जैसे पितृ थे। जी गुरुजी, मैं मुख्य रूप से अपने एक पैर परिवार के आपका, लिए एक पैर हवन। आपका गायब होता है भविष्य में, अब आप बच गए, ऐसे अच्छे हो गए। महाहवन करना है आपको एक परिवार की ओर से, एक अपने को रख लेना, परिवार को रख लेना। बिन गुरुजी, मुझे आपसे विनती थी। मेरी बहन का हवन था पर मुझे आना पड़ा, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है डायबिटीज़ की वजह से, तो इमरजेंसी में एडमिट किया। तो अभी उसको उसके बारे में आना था पर वो नहीं आ सकते, मुझे आना पड़ा। तो गुरुजी उसको आप देख लेते, और फादर 2 साल से लापता है। अभी जी मैं कितनी क्या उम्र है उनकी? जी, उम्र 46 शायद होगी, 46। आपकी बहन की बच्चे जी, वगैरह? हम डीएनए में 4 लोग हैं। नहीं, शादी नहीं हुई। हम 4 वही लोग कह रहे, हैं, 2 बहन और मैरिज 2। नहीं की? नहीं नहीं, कोई मैरिड नहीं। आप उनको देखो तो बताएं, आप उनको देखो आंख बंद करके, तो हम देखें उनको, दरबार देखें। जी फोटो है, फोटो देखिए उनका, हाँ। देखिए फोटो। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर, और यूट्रस में तो बहुत मल्टीपल गुच्छे जैसे बने हुए हैं, सिजोफ्रेनिक भी हैं, और श्वास नली, भोजन नली अंदर से ब्लॉकेज शुरू हो गए, ब्लॉक हो रही उनकी, ऐसा था। और हार्ट अटैक की स्मृतियाँ खूब सक्रिय थी उनमें, ज़बरदस्त, और इसीलिए श्वास फूलती थी उनकी, ब्रीदिंग, ओसीडी, भयंकर, अकेले रहना, अलग रहना, बात ना करना किसी से, मिलना घुलना नहीं, ये सारी स्मृतियाँ थी। और कोलोन में इनको कैंसर डेवलप हुआ, अंदर बड़ी आंत में, गुदाद्वार से अंदर, और इसीलिए भोजन कम कर पाती थी, इसीलिए
क्योंकि भोजन पास नहीं होता था बाहर उनको, और वो उनको कष्ट होता था। हाँ हाँ, उसकी ओजरी जो थी अंदर चली गई थी पूरी। तो ऐसे तमाम रोग कष्ट थे। कोई बात नहीं, अभी तमाम गंदगी गई, जितना मैंने बोला। अभी सारी स्मृतियाँ बेटा नष्ट हुई हैं। हाँ, सारी स्मृतियाँ उनकी नष्ट हुई हैं, तमाम गंदगी, ठीक है। और उनके लिए संकल्प करके आप, और उनको रखना अपने साथ संकल्प करके, एक दिवसीय महावन तत्काल करिए, आप कल करिए, ठीक है। तो तेज़ी से उनको जो असाध्य रोग हैं उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हों, ठीक है। कल कर लीजिए, कल प्रातः जी काल कर गुरुजी, लीजिए। एक बिनती थी गुरुजी। पापा नहीं है, 2 साल से गायब है, आए नहीं घर पे। फोटो है, निकाल के देखिए, आप स्वयं देखिए फोटो पिताजी की। जी देख रहे हैं गुरुजी। बेटा जिंदा हैं और सभी से नफरत है, और घर आना नहीं चाहते, सबसे चिढ़। लेकिन आप लोग डीएनए में रखा है उनको, आप प्रार्थना करना तो उनकी गंदगी नष्ट होगी और वो लौटेंगे, ठीक है। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। हवन में गुरुजी, महावन में पापा को, मम्मी रख को, लो, तीनों को रखो, चलेगा? जी। जो अस्पताल में है, अच्छा, खाली उनके लिए? अस्पताल में जो है आपकी सिस्टर हैं, हाँ हाँ उनको हाँ। रखिए, ठीक है। आपके बहुत कष्ट हैं, आप अपने को रखिए। और यदि माता पिता में से जिसका एक का चुनाव करना हो, उसको रख सकते हैं। आपको लगता है माता को ज़्यादा कष्ट है तो उनको रखिए, पिताजी के लिए संकल्प करते रहिए, ठीक है। खुश, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहो बेटा।